दोस्तों, भगवान को आनंद का सागर कहा जाता है। यदि संसार में आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। आप तो सुखी होना चाहते हैं, पर आप देख उस तरफ रहे हैं जिस तरफ दुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो देखना भी उस तरफ शुरू कीजिए जिस तरफ सुख है। और सुख कहाँ है? भगवान की शरण में। यदि आप संसार की तरफ देखोगे तो सुख मिलेगा ही नहीं, भगवान की तरफ देखोगे तो सुख ही सुख मिलेगा। भगवान की तरफ देखना शुरू कीजिए, सुख ही सुख मिलेगा। अभी हम लोग संसार से सुख चाहते हैं। जब तक आप संसार से सुख चाहोगे आपको सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप भगवान से सुख चाहोगे उस दिन आपको सब कुछ मिलेगा। लोग आपको क्या दे सकते हैं? आपने किससे मांग रहे हैं? क्या आप जानते हैं हम जिससे मांग रहे हैं वह सब कुछ हमें दे सकता है? और सब कुछ देने वाला तो एक है, वह है भगवान। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि बहुत ही रोचक कहानी है। एक बार की बात है, एक भिखारी राजा के पास गया। कहा, महाराज बहुत दिन से भूखे हैं, कुछ हमें दे दो। राजा बोले, अभी रुक जा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। भिखारी बोला, भगवान से प्रार्थना? आप क्या कर रहे हैं? राजा बोला, मुझे सब कुछ भगवान देते हैं तो मैं आप लोगों को देता हूं। भिखारी बोला, जब भगवान का दिया ही तुम हमें देते हो तो भगवान से सीधे ही क्यों न हम मांग ले? पहले तुम भगवान से मांगोगे फिर तुम हमको दोगे तो एक कोई बात नहीं। भगवान यदि तुम्हें दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं, इसलिए हम सीधे भगवान से ही क्यों न मांगे। इसलिए आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपकी सोच गलत है। आप लोगों से कहते हैं हमारी सहायता करो, हमें दे दो, जबकि द्रौपदी ने भी ऐसा किया था। जब बीच सभा में साड़ी खींचने लगी तो द्रौपदी ने भी सबसे मदद मांगी। अर्जुन से, युधिष्ठिर से भी, नकुल से, सबसे मदद मांगी और कहा, हे अर्जुन तुम हमारी रक्षा करो, तुम उठाओ अपना गांडीव और हमारी रक्षा करो। देखो यह दुशासन हमारे कपड़े उतार रहा है। हे अर्जुन हमारी रक्षा करो, हे भीम हमारी रक्षा करो। कोई नहीं आया। द्रौपदी ने सबको बुलाया था। आप भी लोगों से इसी तरह मदद मांगते हैं, क्या आपको मदद मिलता है? इसलिए आप किसी से कुछ न मांगिए। आपके पास वह वस्तुएं नहीं है, खाने के लिए वह कुछ भी नहीं है। नमक रोटी खाओ, भूखे रह जाओ, और किसी से मांगो मत। जो भगवान के भरोसे है वह किसी के आगे हाथ नहीं पसारता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। और यदि आप किसी के आगे हाथ पसार रहे हैं मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, और जहां भरोसा नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। और हम आपको एक बात और बता देते हैं कि भगवान से भी मत मांगो। क्या भगवान को पता होता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है? आप अभी क्या सोच रहे हैं? भगवान को पता है ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती हम भिखारी बनकर बैठे हैं। जब देने वाला भगवान होता है तो वह कहीं न कहीं किसी भी रास्ते से हमें दे देता है। आपने देखा होगा, भरे बाजार में कुछ लोगों की दुकानें बहुत अच्छी चलती है, पर कुछ लोगों की दुकानों में एक भी ग्राहक नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं हमारी दुकान में तो बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुकान पर कोई आता ही नहीं, दिन भर खाली रहते हैं, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको सो दे। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन 50 लोगों की तनख्वाह भी अलग अलग होती है। 50 लोगों की तनख्वाह अलग अलग होने का भी एक विशेष कारण है। किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, और किसी की तनख्वाह बहुत ही कम होती है। किसी को 50,000 मिल रहे हैं, उसी पर किसी को 30,000 भी मिल रहे हैं, और किसी को 20,000 भी मिल रहे हैं, और किसी को 10,000 भी मिल रहे हैं। एक ही फैक्ट्री में सब लोग काम कर रहे हैं,
एक ही जगह पर किसी को ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को कम, किसी को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। पैसा काम के अनुसार ही मिलता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसकी जितनी योग्यता होती है, जिसकी जितनी काबिलियत होती है, उसको उसके अनुसार ही पैसा मिलता है। ठीक उसी तरह हम सब भगवान के नौकर ही तो हैं। हमारा बास कौन है? हमारा बास भगवान है, हमारे मालिक भगवान है। अब हम जितना करेंगे, जितने योग्य हम होंगे, उस प्रकार परमात्मा हमें तनख्वाह देगा। कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, लेकिन जिसकी जैसी क्षमता है वैसा उसको मिलता है। देने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान से मत मांगो, उनकी फैक्ट्री में काम करते रहो। मालिक से यह नहीं कर सकते, मालिक हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। आप अपनी योग्यता बढ़ा लो, तनख्वाह अपने आप बढ़ जाएगा। आप अपनी काबिलियत बढ़ा लो, उस काबिल हो जाओ, पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। मालिक को पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो देगा, बस काबिलियत बढ़ा लो। बस भगवान को देने में कोई आपत्ति नहीं है, तुम ले लो। तुम्हारे अंदर योग्यता कितनी है उसी अनुसार आपको मिलेगा, क्योंकि योग्यता से अधिक पैसा मिलने पर भी उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। योग्यता न होने पर, पैसा अधिक मिलने पर भी मनुष्य दुरुपयोग करने लगता है। जुआ, शराब, उसके अंदर तमाम बुराइयां आ जाती हैं, और यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधी को भी पहचानना छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर वह योग्यता होती ही नहीं। तुमको यदि ज्यादा पैसा मिल जाता है तो शराब पीकर पूरे गांव को गाली देने लग जाते हो, यह तो तुम्हारी योग्यता है। भगवान तुम्हें देखकर भी क्या करेंगे? पैसा अधिक मिल गया, बड़ी गाड़ी खरीद कर ले आए, और घुमा घुमा कर पूरे गांव को बता रहे हैं हम गाड़ी खरीद कर ले आए, पूरी सोसाइटी को बता रहे हैं हम गाड़ी खरीद कर ले आए। जहां हार्न बजाने की जरूरत नहीं, वहां भी हार्न बजाए पड़े हो, ताकि लोगों को दिखे कि आप एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद कर लाए हैं। 2 कौड़ी की सोच तुम्हारी है, वही तुम्हारी योग्यता है, इसलिए भगवान तुम्हें देते ही नहीं। लोग कहते हैं भगवान उन्हें ही ज्यादा दिया है, हमें कम दिया। भगवान सभी को तौल कर देते हैं, किसी को कौड़ी भी कम नहीं देते हैं। मालिक की दुकान यानी कि भगवान की दुकान में सब लोगों का खाता है, सबके हिसाब का लेखा जोखा रहता है। आपकी योग्यता क्या है और कितनी है, आपके अंदर गंभीरता कितनी है, आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है? कुएं में होता है, नदी में, तालाब में। सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है? सीधा सा जवाब है, समुद्र के पास सबसे ज्यादा पानी है। लेकिन क्यों है समुद्र के पास? कुएं के पास भी ज्यादा पानी हो सकता है, लेकिन कुएं में ज्यादा पानी आ भी जाए तो उसको संभालने की हिम्मत नहीं, उसको संभालने की औकात नहीं, उसकी वह काबिलियत नहीं। इसलिए दोस्तों, भगवान जिसे भी जो देता है वह उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार ही देता है, और उसी के अनुसार ही सभी को मिल पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका आभार है दोस्तों जो आपने लास्ट तक वीडियो पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे कृष्णा।